नमस्कार दोस्तों, मैं दिलखुश कुमार स्वागत करता हूं आपका छोटा मोटा क्लास में। आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का वास्तविक संख्या चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.4 का 1 नंबर सवाल। प्रश्नावली 1.4 के 1 नंबर सवाल में दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है। सवाल समझ चुके हैं कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया यानी विभाजन प्रक्रिया भागा जो देंगे ना वो लंबी प्रक्रिया में नहीं जाए, यह एक कंडीशन है। ठीक है, निम्नलिखित परिमेय संख्या यानी नीचे में कुछ परिमेय संख्या दिया हुआ है, दशमलव प्रसार शांत है या अशांत, यह बात बताना है। तो चलिए नीचे में 1 नंबर में परिमेय संख्या देखिए क्या दिया हुआ है, 13/3125 दिया हुआ है, 13/3125। तो कह रहा है इसको बिना लंबी प्रक्रिया यानी भागा नहीं दे करके बताइए शांत है या अशांत है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हम लोग जानेंगे शांत किसे कहते हैं और अशांत किसे, जो नवम वर्ग में आप लोग पढ़े होंगे। ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत यहाँ भी देख लेते हैं। जैसे कोई भी संख्या होता है परिमेय संख्या तो वह 2 प्रकार का होता है। ठीक है, एक शांत होता है, एक अशांत होता है, दोनों को हम लोग यहाँ जान लेते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ देखिए, पहले एक शांत संख्या होता है, एक अशांत होता है। अशांत होता है तो शांत क्या होता है, अशांत क्या होता है। तो शांत वैसी संख्या, जैसे किसी संख्या में भागा दीजिए, जैसे 1 में हम भागा दे रहे हैं, मान लीजिए कितना से 5 से, तो आप कहेंगे यहाँ 0 दीजिए, यहाँ दशमलव दीजिए, 0 दीजिए, 5 दूनी 10 हो गया, इसको लगाकर काट दीजिए तो कितना निकला 0.5। हाँ, इसी को शांत संख्या कहते हैं। ठीक है, जो संख्या कट जाए, ठीक है, चाहे दशमलव के बाद कहीं जैसे मान लीजिए 0.723, ये संख्या कट गया, शांत हो गया। जैसे 7.868689 ये कट गया, तो ये कट गया तो शांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अशांत जानते हैं। अशांत कैसे जाए, मान लीजिए 10 में 3 से भागा लगाइए, क्या हुआ, 3 तिया 9, 1 0 दशमलव दिए, ठीक है, तब 0 आया, फिर क्या किए 3 तिया 9, तो ये 3 3 3 3 3 3 आते रहेगा, इसे अशांत कहेंगे। ठीक है, लेकिन यह कट जाएगा तो शांत होगा। ये अशांत संख्या हो गया ना, ये अशांत संख्या हो गया। तो इसी तरह जैसे 4.383838 ये आ रहा है। ठीक है, 8.666666, चलिए ये अशांत हो गया। लेकिन अब ये अशांत संख्या भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक आवृत्ति होते हैं, अशांत आवृत्ति, एक अशांत अनावृत्ति। अनावृत्ति आवृत्ति किसे कहते हैं, अनावृत्ति किसे कहते हैं, आवृत्ति किसे कहते हैं, अनावृत्ति। तो अशांत आवृत्ति उस संख्या को कहते हैं, जैसे मान लीजिए 1.367 7 तो 7 जब बार बार आ रहा है तो ये हो गया आवृत्ति संख्या यानी दोहरा रहा है। ठीक है, तो जैसे इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.367 पर ऐसे रेकरिंग दे देंगे, तो ये हो गया अशांत आवृत्ति। ठीक है, जिस तरह से मान लीजिए 10.33333 आ रहा है, तो ये हो गया आवृत्ति। लेकिन अनावृत्ति में, अशांत अनावृत्ति में क्या होगा, अशांत अनावृत्ति में क्या होगा, जैसे मान लीजिए 3.8668666 इस तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो अशांत अनावृत्ति संख्या इसको बोलते हैं। तो चलिए आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि शांत संख्या किसे कहते हैं, अशांत संख्या, आवृत्ति और अनावृत्ति। तो हमको इस जो है 1 नंबर का सवाल में दिया हुआ है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति। तो इसका मतलब कह रहा है कि ये जो परिमेय संख्या है कट जाएगा पूरा या नहीं कटेगा। ठीक है, अशांत आवृत्ति होगा कि शांत आवृत्ति होगा। तो इस संख्या समझ देखिए, जैसे हम भागा लगाए यहाँ 5 से। ठीक है, जैसे कोई संख्या का हर जिससे हम भागा लगाते हैं उसका गुणनखंड 2 गुना 5 यानी या तो 2 से भागा लगे या 5 या 2 5 दोनों से भागा लगे तो वह शांत होगा। ठीक है, चलिए इसका कुछ पॉइंट है जो हम लोग यहाँ पर पॉइंट लिख लेंगे। पॉइंट लिखने के बाद हम लोग 1 नंबर का सवाल बनाएंगे, तुरंत बन जाएगा। चलिए यहाँ थोड़ा इसका नियम पढ़ लेते हैं हम लोग। जैसे इम्पोर्टेंट रूल्स यानी शांत संख्या या अशांत संख्या जानने के लिए कुछ इसका नियम है। यदि हर का गुणनखंड करने पर यानी हर का जो हर दिया हुआ इसका गुणनखंड करेंगे तो करने पर जैसे देख लीजिए पहला पॉइंट में
हर का गुणनखंड करने पर 2 पर पावर m यानी 2 पर कोई भी संख्या आएगा तो वह शांत संख्या होगा, शांत संख्या होगा। ठीक है, यह बहुत आसान नियम है, एग्जाम में बार बार आता है ऐसा सवाल। ठीक है, उसके बाद 5 पर m, ठीक है, ये अगर रहेगा तो वह भी शांत संख्या होगा, शांत संख्या होगा। ठीक है, उसके बाद चलिए 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m, यानी ये दोनों पर अगर कुछ भी पावर में हो तो वह भी शांत संख्या होगा। क्या होगा? शांत संख्या होगा। हम तुरंत लेकिन अशांत संख्या कैसे होगा? जैसे यहाँ 3 पर पावर कुछ भी है मान लीजिए, गुना 2 पर पावर m गुना 3 पर पावर 5 पर पावर n हो गया, तो इसमें अशांत हो जाएगा, अशांत आवृत्ति, अशांत आवृत्ति। ठीक है, एक और देखिए, जैसे 3 पर पावर n गुना 7 हो गया, हाँ ये क्या हो जाएगा? अशांत, अशांत हो जाएगा, अशांत अनावृत्ति, अनावृत्ति। ठीक है, अशांत अनावृत्ति हो जाएगा। तो यह इसका एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जो 2 पर पावर m होगा तो शांत होगा, 2 पर पावर m होगा, 5 पर पावर m होगा तो शांत होगा, और दोनों गुना में होगा तब भी कौन सी होगा? शांत। हो देखिए इधर, चलिए यहाँ 3 पर पावर कुछ होगा, 2 पर पावर m, 5 पावर n, तो अशांत आवृत्ति। इसमें क्या हो जाएगा? इसमें क्या हो जाएगा? 3 पर पावर n गुना शांत, अशांत ना आवृत्ति हो जाएगा। तो यही इसका एक इम्पोर्टेंट रूल है। ठीक है, जो आप लोग अगर याद कर लेंगे तो 1 नंबर का सवाल, प्रश्नावली 1.4 का 1 नंबर का सवाल बहुत जल्दी बन जाएगा। चलिए इन दोनों रूल को आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिए। जैसे 1 नंबर में दिया हुआ है, यदि x बराबर p/q एक परिमेय संख्या, यानी अंश बटे हर एक परिमेय संख्या है, संख्या ऐसी है कि 2 पर पावर m और 5 पर पावर n, यानी 2 पर कुछ भी पावर हो और 5 पर कुछ भी पावर हो के रूप का हो, तो वह दशमलव प्रसार शांत होगा। उसी को हम क्या किए? भाषा में लिख दिए। ठीक है, 2 नंबर में देखिए, यदि x बराबर p/q यानी अंश बटे हर एक परिमेय संख्या ऐसी है कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर m के रूप का नहीं हो, तो दशमलव प्रसार अशांत होगा। यानी ये q जो है ना, ये q जो है ना, ये q का क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड निकालेंगे, गुणनखंड निकालेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। जब गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 3 पर पावर m के रूप का आ गया तो शांत होगा, और नहीं आया तो अशांत होगा। चलिए प्रश्नावली 1.4 का 1 नंबर का रोमन नंबर 1 सवाल बनाते हैं, जो दिया हुआ है शांत है या अशांत है बताने के लिए। तो बताए हैं कि हर का क्या करेंगे? गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए क्या हर कितना दिया हुआ है, यहाँ लिख लेते हैं, हर को q भी बोलते हैं। तो 3125 दिया हुआ है, तो 3125 का हम लोग गुणनखंड निकालते हैं। अंतिम में 5 है, 5 से लगेगा। ठीक है, 5 से लगाइए, 5 6 के 30 है, 5 दूनी 10, 5 25 हो गया। अब देखिए फिर 5 से लगाइए तो 125 हो गया, फिर 5 से लगाइए आपको 25 हो गया, फिर 5 से लगाइए 5 हो गया। नहीं हो गया तो अब इसको क्या 3125 का गुणनखंड हो गया 1 2 3 4 5, यानी 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, यानी 5 को 5 बार लिखेंगे, हो गया बराबर 5 पर पावर में हो गया 5। तो हम बताए थे 5 पर पावर m जब होगा तो वह शांत संख्या, आंख बंद करके लिख दीजिए, यह शांत संख्या यानी शांत दशमलव प्रसार है। 1 नंबर का सवाल बस बन गया। ठीक है, नहीं तो इसको ऐसे करके लिखिए, अतः यह शांत दशमलव प्रसार में है, अतः यह शांत दशमलव प्रसार में। ठीक है, इस तरह से लिख दीजिए कि यह शांत दशमलव प्रसार में। देखिए 2 नंबर सवाल में दिया हुआ है 17/8, तो ये 8 जो है हर हो गया, 8 क्या हुआ? हर हो गया। तो यहाँ हर लिख दीजिए, हर कितना है? 8 है ना, तो इसका क्या करेंगे हम लोग? गुणनखंड निकाल लेंगे। 2 से लगाइए 4 हुआ, 2 से लगाइए 2 हो गया, तो यानी 8 का गुणनखंड हो गया 2 गुना 2 गुना 2, यानी 2 को 3 बार, तो बराबर 2 पर पावर 3 हो गया। हम बताए थे 2 पर भी पावर अगर m होगा तो क्या होगा? 2 पर पावर m होगा तो शांत होगा। तो लिखिए अतः इनका दशमलव प्रसार क्या है? शांत है, शांत है। आंसर
यही सवाल हो गया, ठीक है, यह इसका भी आंसर। चलिए 3 नंबर सवाल में देखिए क्या दिया हुआ है। 3 नंबर का सवाल में दिया हुआ है 64/455। देख पा रहे हैं आप लोग 64/455। तो इसका 3 नंबर का हर हो गया क्या 455, ठीक है, या इसको क्यू भी बोलते हैं। तो 455 का क्या करेंगे, गुणनखंड निकालेंगे ना। तो 455 का गुणनखंड निकालिए, 4 5 5 10 4 14। इसका मतलब 3 से नहीं लगेगा, 5 से लगाते हैं। देखिए कितना होता है, 5 × 40, 5 × 9 45, 5 × 5 91 हो गया। 7 से लगाइए, 7 × 7 या 21। अब नहीं लगेगा क्योंकि यह भी एक आवाज़ संख्या। इसको 5 × 7 × 13 का रूप में आया, नहीं 2 है नहीं 5 है। चलिए ये एक अशांत आवृत्ति हो गया, अशांत आवृत्ति हो गया। क्या हो गया, अशांत आवृत्ति। सवाल नंबर देखिए 3 तक, पहला सवाल, दूसरा सवाल, तीसरा सवाल बना चुके हैं। चौथा सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, 15/1600। क्या है, 15/1600 है ना, 1600। तो 15/1600, 15/1600। तो हम लोग इसको बनाइए 1600, यानी हर कितना दिया हुआ, हर बराबर 1600। इस 1600 का गुणनखंड निकाल लेंगे। लगाइए, 2 से 800 हो गया, 2 से लगाइए 400 हो गया, 2 से लगाइए कितना 200, 2 से लगाइए फिर 100 हो गया, और फिर 2 से लगाइए 50 हो गया, फिर 2 से लगाइए 25 हो गया, फिर 5 से लगाइए 25 हो गया। गिनती कर लीजिए, यहाँ पर लिख देते हैं नीचे में इसका, ठीक है। गिनती कर 1 2 3 4 5 6, यानी 6 बार 2 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 2, ठीक है। अतः यह शांत दशमलव प्रसार है। कौन है, शांत दशमलव प्रसार है, प्रसार है, ठीक है। आंसर आंख बंद करके ऐसा सवाल आप लोग एग्जाम में बनाएंगे, बार बार ऐसा सवाल आता है, ठीक है। 1 नंबर का बना लिए, यह हो गया 1 नंबर का, ये 2 नंबर का हो गया, और ये 3 नंबर का हो गया, ये 4 नंबर का। आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलिए 5 नंबर का सवाल अब बनाते हैं। 29/343 हो गया। क्या हो गया, 29/343 हो गया। 343 क्या हो गया, हर हो गया। तो हम यहाँ लिख देते हैं हर, हर को क्यू भी लिखते हैं, बराबर 343 हो गया। इसका क्या करते हैं, गुणनखंड निकालते हैं। तो 343 का गुणनखंड निकालिए ना। तो 343 में 7 से लगाएंगे तो क्या हो गया आपको, 7 चौका 28, 4 मरतबे, उसके बाद 9 7 63 बच गया। तो फिर 7 से लगाइए, 7 7 49, ठीक है, यानी 7 पर पावर 3 आया। तो क्या होगा, अतः इसका दशमलव प्रसार किसका, 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्या होगा, अशांत आवृत्ति, अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति, अशांत अनावृत्ति होगा, ठीक है। इस तरह से यही है कि हो गया हमारा आंसर। चलिए इस तरह से, उसके बाद देखिए 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल में दिया हुआ है 23/, यहाँ बनाते हैं 6 नंबर सवाल। दिया हुआ है 23/2 पर पावर क्या 3 गुना 5 पर पावर 2। देखिए सवाल को बनाएंगे क्या, हर देख लीजिए ना, क्यू बराबर 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2। इसी रूप का तो हम लोग वर्किंग रूल आप लोग को याद कराए हैं। तो यहाँ लिख दीजिए ना, अतः यह शांत प्रसार में है, अतः यह शांत प्रसार में है, आंसर हो। ये हम लोग सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर सवाल में दिया हुआ है 23/2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5, ये हर हो गया इसका, ठीक है। तो हर कितना दिया हुआ है, क्यू बराबर देख लीजिए आप लोग, 2 पर पावर 2 गुना 5 पर पावर 7 गुना 7 पर पावर 5 है। अगर इतना तक रहता तो यह शांत होता, लेकिन 7 पर पावर 5, इसका मतलब 7 का मल्टीपल से इसमें भागा लगता है, यह एक अशांत होगा। लिखिए जल्दी से, यह एक अशांत है, अशांत है, क्या है, अशांत, अशांत, अशांत प्रसार में है, अशांत प्रसार में है, क्या है, अशांत प्रसार में है। यही इसका आंसर हो गया, ठीक है। ये स्पष्ट रूप से दिखाई देता है।
चलिए 9 नंबर में 35/50 है, तो 50 क्या है, हर है। तो हम लोग 9 नंबर का सवाल यहाँ बनाते हैं। ठीक है, 9 नंबर का यहाँ 50 का क्या करेंगे, हर। देखिए हर क्यू हर हो गया, 50 हो गया, 50 का लॉसवा ले लेंगे, 2 से लगाए 25 हो गया, 5 से लगाए 5 हो गया, यानी 2 गुना 5 पर 5 गुना 5। इसको लिख सकते हैं 2 गुना 5 पर पावर 2। ठीक है, 2 और 5 के रूप का, यहाँ भी 1 दे दीजिए, देना है तो नहीं देना तो कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए ये क्या होगा, शांत होगा। यह क्या होगा, यह एक शांत दशमलव प्रसार का है। यानी ये जो दिया हुआ 35/50, इसको अगर भागा लगाएंगे ना तो शांत दशमलव प्रसार में निकलेगा। चलिए लास्ट सवाल 10 नंबर का 77/210 है, उसको हम लोग यहाँ बना लेते हैं। 77 क्या है, 77/210 है, बहुत आसान सवाल है। ठीक है, चलिए 10 नंबर का बनाइए। 77/210 है, तो यहाँ देखिए हर क्या हो गया, हर को क्यूब भी बोलते हैं, हर 210 हो गया। हर 210 का गुणनखंड निकाल लेंगे, तो 210 का निकालिए ना, 2 से लगाइए 1 हुआ 0.5 ना। उसके बाद देखिए 5 1 6, इसका मतलब 3 से लगेगा, 3 तिया 9, 3 5 15। अब 5 से 5 7 35, अब नहीं लगेगा। तो 210 का क्या हो गया, 210 बराबर हम लोग लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 5 गुना 7 है। नहीं होगा, 3 और 7 कहाँ से घुस गया इसमें, 5 और 2 के फॉर्म में होना चाहिए। लिखिए यहाँ अशांत, क्या लिखिए, अशांत दशमलव प्रसार। आप लोग अता उता लगा दीजिएगा, देखने में अच्छा लगता है, एग्जाम में बार बार सवाल ऐसे आता है। चलिए 1 नंबर का ख़त्म हो गया, हम लोग 2 नंबर की ओर बढ़ते हैं। चलिए चलते हैं प्रश्नावली 1.4 का 2 नंबर सवाल में। 2 नंबर में दिया हुआ, ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। नहीं, इसका मतलब है ऊपर का प्रश्न यानी 1 नंबर में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार, यानी ऊपर के प्रश्न में जो भी परिमेय संख्या दिया हुआ था उनका दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। यानी जिसका दशमलव प्रसार शांत था उसको क्या करेंगे, उसका दशमलव प्रसार को यानी दशमलव में निकाल करके लिखना होगा यहाँ पर। तो चलिए 1 नंबर का दशमलव प्रसार शांत हुआ था, तो हम इस तरह से इसको यहाँ पर हल करेंगे। हल कैसे करते थे, हर लिखते थे, हर का क्या करते थे, गुणनखंड निकालते थे। तो 31/231 है, 31/25 का गुणनखंड निकालेंगे, कितना से लगेगा, 5 से लगेगा। ठीक है, कितना हुआ, 5 6 के 30, 5 दूनी 10, 5 25। ठीक है, फिर 5 से लगाइए 125 हो गया, फिर 5 से लगाइए 25 हो गया, फिर 5 से लगाइए 5 हो गया, यानी 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम्स 5 आया। तो इसका मतलब हो गया 31/25 बराबर हो गया 5 पर पावर 5। तो यह शांत था, क्या था, यह शांत था, यह शांत है। ठीक है, या जब शांत है, कौन शांत है, 31/13/3125 क्या है, शांत है। तो जब यह शांत है तो इसका हम लोग क्या करेंगे, दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो यहाँ क्या हो गया, देखिए 13/3125। तो इस साइड में हम लिखेंगे 13/3125। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 13/5 पर पावर 5। अब देखिए हम नियम बताए थे कि जब 5 पर पावर m इंटू 2 पर पावर n हो तो वह शांत होगा। तो हम यहाँ क्या करते हैं कि 2 पर यहाँ पावर 5 है ना, तो 2 पर पावर 5 बटे 2 पर पावर 5। देखिए ये कट ही जाएगा, लेकिन हमको क्या दशमलव प्रसार निकालने के लिए दोनों को गुना कर दिए। तो गुना कर दिए तो क्या हो जाएगा, देखिए 13/5 पर पावर 5 हो जाएगा, गुना 2 पर पावर 5 और 2 पर पावर 5। चलिए इसको गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, 13 गुना 2 पर पावर 5 बट्टा इस दोनों को गुना हो जाएगा, 5 दूनी 10 पर पावर 5 हो गया। चलिए 10 पर पावर 5 हो गया। तो अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ इन दोनों को गुना कर लेंगे और यहाँ पर 10 पर पावर 5 है। चलिए 13 गुना कीजिए, इसको 2 को 5 बार गुना करेंगे, यहाँ पर गुना करके देख लीजिए, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 हो गया। तो 13 गुना 32 बट्टे
10 पर पावर 5। अब इस दोनों को गुना करके लिखिए, यहाँ कितना होता है, गुना करते हैं 13 गुना 32 तो 416 होता है। 416 10 पर पावर 5 है तो 1 पर 5 को शून्य बैठा देंगे, 1 2 3 4 5, 5 जीरो बैठा दिए ना। अब इसको क्या करेंगे, काट दिए। जैसे यहाँ 416 लिखते हैं तो 1 2 3 अंक हो गया, इधर 1 2 3 4 5 को जीरो है, यहाँ 2 जीरो और दे देते हो गया, यहाँ दशमलव दीजिए, यहाँ जीरो दीजिए। यानी इसका जो है 13/3125 का जो है ना दशमलव प्रसार शांत होता है, या इसका दशमलव इतना निकलेगा, जो कि हमारा यही आंसर हो गया। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। अगले सवाल देखेंगे कि कौन सा शांत है। चलिए 2 नंबर का रोमन नंबर 2 भी शांत हुआ था, जो 17/8 दिया हुआ है। ठीक है, इसका शांत जो है दशमलव प्रसार निकालना है, तो हम लोग पहले क्या करते थे, हर को क्यू हुआ ना, हर क्यू को हम 8 लिख देते थे। इसका उसके बाद गुणनखंड निकालेंगे तो 8 का निकालिए, 2 से 4 हुआ, 2 से लगाइए कितना हो गया 2, यानी 2 को 3 बार लिखेंगे तो 2 गुना 2 तब कितना हो गया 2 पर पावर 3। यह क्या हो गया, एक शांत हो गया, शांत दशमलव प्रसार हो गया। तो जब शांत दशमलव प्रसार हो गया तो इसको दशमलव प्रसार में लिखने के लिए कहा जा रहा है। तो क्या दिया हुआ देखिए, इसको हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है, 17/8 दिया हुआ, तो 17/8 को हम किस रूप में लिख सकते हैं, 17/8 का जो निकला है गुणनखंड 2 पर पावर 3, तो इसको 2 पर पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। हम बताए थे 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का हो तो दशमलव प्रसार शांत होता है। तो इसको गुण देखिए, यहाँ 2 पर पावर 3 तो यानी 2 पर पावर m के रूप का है, लेकिन 5 पर पावर n नहीं है, तो हम क्या करेंगे 5 पर पावर, यहाँ पावर 3 दिया हुआ है ना, तो यही 5 पर पावर 3 बटे 5 पर पावर 3, या वैसे भी कट जाएगा, लेकिन दशमलव प्रसार निकालने के लिए हम लोग इसको यहाँ से गुना कर देंगे। गुना कर दिए, ठीक है। गुना करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ बराबर देकर लिखिए, 17 गुना 5 पर पावर 3 है ना, बटे देखिए 5 दूनी 10 हो गया, गुना करके बराबर पावर सेमे है तो 3 उतर जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए 17 गुना 5 पर पावर क्या है 3, यानी 3 पावर है, तो इसका मतलब 25 25 5 125 हो गया। तो इसको मिटा करके हम यहाँ पर 125 लिख देते हैं। ठीक है, बटे में 10 पर पावर 3 है तो 1 पर 3 को शून्य डायरेक्ट बैठा देंगे। अब इस 17 गुना 125 आप लोग कीजिए, गुना करके 21 25 आता है। ठीक है, बटा 1000, तो 1000 से भागा अगर देंगे इसमें तो भागा दीजिए, 3 को शून्य 1 2 3, इधर से दशमलव 3 के बाद होगा, तो यहाँ देखिए 2.125 यानी 1 2 5 बोलेंगे इसको। ठीक है, आंसर हो गया। चलिए अब 4 नंबर का सवाल जो दिया हुआ है 15/1600, यह भी शांत निकला था, तो इसका भी हम लोग दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो हम लोग आसान करने के लिए थोड़ा क्या करते हैं, इन दोनों को काट देते, देखते कट रहा है कितना से 5 से, तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, यहाँ भी हो गया, 5 दूनी 10 यानी 3/320 हो गया। ठीक है, अब हर हो गया इसका 320, इस 320 का हम लोग क्या गुणनखंड निकालते हैं, तो हर का यानी क्यू का कितना हो गया 320 हो गया ना, तो 320 का क्या करेंगे गुणनखंड निकालेंगे। तो चलिए गुणनखंड निकालने के लिए 2 से लगाइए तो कितना हुआ 160 हो गया, फिर 2 से लगाइए 80 हो गया, फिर 2 से लगाइए 40 हो गया, फिर 2 से लगाइए 20 हो गया, फिर 2 से लगाइए 10 हो गया, 2 से लगाइए 5 हो गया, यानी 1 2 3 4 5 6 बार 2 और 1 बार 5 आया। चलिए यहाँ लिख देते हैं हम लोग 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 1, यानी यह शांत दशमलव प्रसार है। शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो क्या करेंगे, इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे हम लोग इस साइड में, तो 3/320 है, क्या दिया 3/320 है, तो 3/320 को क्या लिख सकते हैं, 320 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 1, तो लिखिए 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 1। तो चलिए यहाँ देखिए 5 पर पावर 1 दिया हुआ है, चलिए तो इसको 320 को लिख सकते हैं 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 1। तो हम बताए थे कि 2 पर पावर क्या होना चाहिए m गुना 5 पर पावर m, तो क्या होगा कि यह एक शांत होगा, नहीं होगा, ठीक है यह शांत होगा। यहाँ n भी अगर देंगे अलग संख्या भी होगा फिर भी शांत होगा। तो हम इस रूप में देख रहे हैं कि 2 पर पावर 6 गुना 5 पर पावर 1, तो हम यहाँ गुना क्या कर देंगे कि 5 पर पावर 5 बटे 5 पर पावर 5। देखिए यहाँ 5 पर पावर 1 है ही, अब 5 पर पावर 5 किए तो 5 पर पावर 6 हो गया गुना करके। चलिए यहाँ लिखते हैं 3 गुना 5 पर पावर 5, ऊपर वाला गुना किए, अब बटे 2 पर पावर 6 गुना
5 पर पावर 5 और 5 पर पावर 1, तब 5 पर पावर 6 हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ 3 गुना 5 पर पावर 5 करके गुना कीजिए, यानी 5 को 5 बार गुना करेंगे, 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5, 1 2 3 4 5, इसको गुना करके 3125 आता है। आप लोग गुना कर लीजिए, इसको गुना करके 3125 आता है। तो यहाँ 3125 बट्टे क्या करेंगे, 5 दूनी 10 हो गया, और उसके बाद पावर समान है तो वही उतार देते हैं 6। तो अब क्या करेंगे, इसको गुना कीजिए, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 3 का 3 3 तिया 9, ये 9375 10, 1 पर पावर 6 1 6 है ना, तो 1 पर 6 को शून्य देंगे, 2 3 4 5 6 शून्य दे दिए। अब इसको दशमलव निकालने के लिए क्या करेंगे, 1 2 3 4 संख्या है, देखिए 9375 लिख देंगे, 4 है ना, अब 2 और 0 है तो 2 को 0 बैठा दीजिए, यहाँ दशमलव देकर पॉइंट लिखिए, यही आंसर हो गया हमारा। चलिए अब 6 नंबर, 2 का 6 नंबर यानी 1 का 6 नंबर सवाल जो है शांत हुआ था, तो इसका हम लोग दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो इसका दशमलव प्रसार निकालने के लिए क्या करते हैं, पहले हर को लिखते हैं, यानी हर क्यू को लिख देते हैं। तो क्यू कितना, 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 है, ये तो देखिए ना, 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के ही रूप का है। तो हमको तो यही पता चल गया कि यह क्या है, एक शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। तो इसका क्या करेंगे हम लोग, जब शांत दशमलव प्रसार है तो इसका दशमलव प्रसार निकालेंगे। तो दशमलव प्रसार देखिए कैसे निकालेंगे, 23 बटे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 दिया हुआ है ना। अब इसको गुना करेंगे, देखिए 2 पर पावर 3 है गुना 5 पर पावर 2, 5 पर पावर अगर 3 हो जाता तो दोनों को जोड़ देते तो 10 के आसपास में आ जाता, ठीक है। तो हम यहाँ 5 गुना 5 कर दिए, क्योंकि यहाँ पावर 1 क्या हुआ, छिपा हुआ है, ठीक है। तो बराबर करके लिखिए, 23 गुना 5 बटे 2 पर पावर 3 गुना 5 पर पावर 2 या 5 पर पावर 1 गुना में पावर जुटता है, तब 5 पर पावर 3 हो गया ना, हो गया। अब इस दोनों को गुना कीजिए, 5 तिया 15 के 5 हासिल 1, 5 दूनी 10 1 11 बटे इस को 5 दूनी 10 कर देंगे, अब पावर बराबर है, गुना में उतार देंगे, वही नहीं हो गया। इधर ध्यान दीजिए, देखिए 115 और 10 पर पावर 3 यानी 1 पर 3 को शून्य बैठाएंगे, 115 यानी 3 संख्या हो गया, डायरेक्ट दशमलव बैठा दीजिए, लिख दीजिए आंसर। देखिए किस तरह से भागा दिए हैं, यही क्या हो गया, हमारा दशमलव प्रसार हो गया। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चलिए 1 नंबर का 8 नंबर जो शांत हुआ था, तो 2 नंबर में भी इसका हम लोग दशमलव प्रसार शांत में निकाल लेंगे। तो दिया हुआ है 6 बटे 15, तो कट रहा है 3 से, कितना से 3 से, तो 3 दूनी 6 हो गया, 3 5 15 यानी 2 बटे 5 हो गया। हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ 5 से भागा लग रहा है, बताए थे या तो खलिया 2 से या खलिया 2 से या खलिया 5 से भागा लगेगा तो उसका शांति होता है दशमलव प्रसार, या दोनों को गुना करके कोनो पावर लगा दीजिए फिर भी उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ 5 से लग रहा था, इसका दशमलव प्रसार कौन सी होगा, शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा ना, किसका 6 बटे 15 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। तो हम लोग चलिए उसका दशमलव प्रसार निकालते हैं, ठीक है, यानी दशमलव में उसका मान निकालते हैं। तो 6 बटे 15 दिया हुआ, तो हम लोग 6 बटे 15 को क्या यहाँ लिख लिए, 2 बटे 5, यहाँ लिखिए 2 बटे 5। अब देखिए 2 बटे 5 लिख लिए, इसमें क्या कमी रह गया, इसमें बट्टे में 2 या 5, 2 या 5, 2 गुना 5 बताए थे, 2 गुना 5, इस पर पावर m, इस पर पावर n, ऐसे होना चाहिए, ठीक है, ऐसे होना चाहिए। तो यहाँ 2 बट्टे 2 से गुना कर, तो वैसे भी कट जाएगा ना। चलिए तो 2 गुना 2 4 हो गया, 5 दूनी 10 हो गया, इसमें भगा लगाइए ना, 0.4 हो गया, नहीं हो गया, यही तो आंसर होगा। कितना बहुत आसान है, लेकिन एग्जाम में बार बार ऐसा सवाल पूछा जाता है, आप लोग कंटेस्ट इसको याद कर लीजिए। देखिए इसका 9 नंबर शांत हुआ था 1 का, तो 2 का भी 9 नंबर हम लोग बना देते हैं, ठीक है। आसान करने के लिए यह भी कट रहा है तो काट देते हैं, कितना से 5 से, 5 7 35, 5 उसके बाद 5 7 35 और 10 5 50, तो 7 बटे 10 हो गया, नहीं हो गया। क्या हम लोग दूसरा नियम पर जाएंगे, डायरेक्ट 7 बटे 10 हो गया, तो देखिए 0.7 इसका आंसर हो गया। ये तो शांत है ही, क्योंकि 2 गुना 5 के रूप का आता है। चलिए इतना आंसर हो गया। चलिए अब प्रश्नावली 1.4 का 3 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। प्रश्नावली 1.4 के 3 नंबर में सवाल में दिया हुआ है, कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दिए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह परिमेय संख्या है या नहीं। यानी कह रहा है कि इसके नीचे कुछ वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार जो कि यहाँ दिया हुआ है, ठीक है,
प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह एक परिमेय संख्या, यानी कहना चाह रहा है कि यह परिमेय संख्या है या नहीं है। उसके बाद देखिए, यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटा Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते। तो जैसे सवाल को हम यहाँ देखिए, चलिए तो 1 नंबर का सवाल में दिया हुआ है 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसमें कह रहा है कि परिमेय संख्या के रूप में है कि नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है तो P बटे Q के रूप की है, तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। तो सबसे पहली बात तो हमको देखते ही पता चल रहा है कि यह शांत दशमलव प्रसार है। क्या है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, चलिए शांत दशमलव प्रसार है, देखते ही पता चल गया। अब हम जानते हैं कि वैसा परिमेय संख्या ही शांत दशमलव प्रसार बनता है, तो यह परिमेय संख्या है। चलिए यहाँ लिख दीजिए, यह परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। चलिए परिमेय संख्या है तो इसको P बटा Q के रूप में तो लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। लेकिन यहाँ कह रहा है Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कहेंगे। तो देखिए हम Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में क्या कहेंगे कि शांत दशमलव प्रसार तब होता था जब 2 गुना 5 के रूप का होता था, चाहे इस पे पावर m हो या mn हो। ठीक है, तो इसके हम यही कहेंगे Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में कि इसका Q का अभाज्य गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होगा, इतना के रूप का होगा। चलिए ये सवाल ये इतना ही आंसर हो गया। इसको अच्छी तरीक़ा से भाषा बनाकर लिख दीजिए कि इतना एक परिमेय संख्या है जिसका दशमलव प्रसार शांत है। इसके P के अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम यह कह सकते हैं कि 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का होगा या है। ठीक है, चलिए यही हमारा आंसर हो गया। 3 नंबर का रोमन नंबर 2 सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, 0.120 1220 1 2 3 गो 0। ठीक है, इसके बाद फिर बढ़ता ही जा रहा है, यानी 1 2 4 गो 0 1 2 5 गो 0 आएगा। तो यहाँ हम हल लिखिए, हल लिख करके इस सवाल को हल करेंगे। यहाँ देखिए देखने से ही पता चलता है कि यह कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। तो ख़त्म होने वाला नहीं है तो जानिए यह सबसे पहले अशांत संख्या है, अशांत अनावृत्ति है। अनावृत्ति का मतलब बताए थे कि यह जो है ना, जैसे मल्टीपल नहीं है, अलग अलग फिर वही आ रहा है। ठीक है, तो अशांत अनावृत्ति हो गया। उसके बाद क्या है, जब अशांत है तो परिमेय संख्या तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो लिखिए यह परिमेय संख्या नहीं है, यानी यह यही हो गया आंसर। चलिए रोमन नंबर 3 में देखिए क्या दिया हुआ, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेकिन दशमलव के बाद 9 तक ऊपर में रेकरिंग दे दिया। तो हम बताए थे इसका मतलब कौन चीज़ होगा, ये फिर से शुरू हो जाएगा 1 से लेकर के 9 तक, फिर से शुरू हो जाएगा 1 से लेकर के 9 तक, यानी इस तरह से मल्टीपल होगा। तो यह हो जाएगा क्या, अशांत तो होगा ही, लेकिन आवृत्ति हो जाएगा। अशांत दशमलव प्रसार में आवृत्ति होगा। तो यह कौन चीज़ होगा, परिमेय संख्या तो नहीं होगा ना। तो लिखिए यहाँ परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या क्या है, नहीं होगा। ठीक है, या नहीं होगा। और Q का क्या लिखेंगे, Q के बारे में आप क्या कहेंगे। तो Q के बारे में हम यही कहेंगे कि क्या भी 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का नहीं होगा। तो नहीं होगा, तो यही क्या हो गया हमारा आंसर। चलिए हम यहाँ क्या किए, 3 का प्रश्नावली 1.4 का 3 नंबर का रोमन नंबर 3 सवाल बना दिए। इसका मतलब यह चैप्टर ख़त्म हो गया। जो हम वास्तविक संख्या नाम का चैप्टर पढ़ रहे थे, वास्तविक संख्या नाम का जो चैप्टर पढ़ रहे थे, यह चैप्टर क्या हुआ, ख़त्म हो गया। अब मिलेंगे अगले चैप्टर में। तो चलिए ये चैप्टर खत्म हो गया, आप मिलेंगे अगले चैप्टर में। ठीक है, अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप लोग कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्त सबको शेयर कर दीजिए।